ये स्टार्ट होती है यूरोप की बॉर्डर। ठीक है, यूरोप जो है, यूरोप और काकासक पर्वत एशिया का एक महाद्वीप है। ठीक है, और यूरोप का प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और यूरोप का क्षेत्रफल मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से मतलब थोड़ा सा छोटा है। और यूरोप की जो सबसे बड़ी शिखर है, मतलब सबसे बड़ी चोटी है, वो एल्बुर्ज पर्वत है जो रूस में है, और उसका 5642 मीटर है। और आल्प्स जो है सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट ब्लैक है, और ये फ्रांस में है। माउंट ब्लैक याद रखिएगा, माउंट ब्लैक हमारा फ्रांस में है और एल्ब्रूज हमारा रूस में स्थित है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, जो 3687 किलोमीटर है। ठीक है, और इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है, डॉन नदी में मिला दिया गया है और इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज के भीतर भीतर भागों में जाने वाला है। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। यूरोप में हमारा जो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन है, और जो कहाँ स्थित है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेम्स नदी के किनारे बसा है वो लंदन है, जो हमारे यूरोप के भाग में अलग करता है। तुर्की के एशियाई भाग और यूरोप के भाग को अलग करने वाला कौन सा सागर है? तो मरमरा सागर है। तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, जो यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। और नीदरलैंड के उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंधन बनाकर समुद्री भूमि का, देखो यहाँ पे जो तटबंधन बना होता है, मतलब कि जो नदी के किनारे में बांधते हैं नीदरलैंड के उत्तरी सागर में, वो कहाँ है? तो डाइक में है। और इस प्रकार की भूमि को हम लोग पोलैंडर कहते हैं। आल्प्स पर्वत जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच जो मतलब स्विट्जरलैंड और इटली को जो अलग करता है, उसके मार्ग को, जो रास्ता को अलग करता है, उसको बोलते हैं ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ठीक है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ये स्विट्जरलैंड और इटली के मार्ग को अलग करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा है? तो बेनर्ड दर्रा। ये बेनर्ड दर्रा क्या करता है? ऑस्ट्रिया और इटली के मार्ग को, रास्ता को, रोड को अलग करता है। पेरिनीज पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्पेन के बीच। पेरिनीज पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्पेन के बीच बनने वाला एक पर्वत है। और सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। और ठीक है, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग कौन सा? रेल मार्ग भूमिगत, याद रखिएगा, भूमिगत रेल मार्ग क्या है? लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। ओ नदी इटली की गंगा कहा जाता है। ओ नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? इटली का गंगा कहते हैं। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश की चैनल में गिरती है। फ्रांस की सीन नदी कहाँ गिरती है? इंग्लिश की चैनल में गिरती है। फ्रांस की जो भूमि है और वहाँ जो जलवायु की दृष्टि है, उसे लघु यूरोप कहा जाता है। लघु यूरोप किसे कहते हैं? फ्रांस का जो जलवायु और जो यहाँ का दृष्टि है, जो भी वेदर है उसको। और फ्रांस और यूरोप का एकमात्र देश है जहाँ किसानों का देश और समुद्रों की रानी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कौन कौन सा सागर यहाँ पे मिलता है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडागो झील, ये क्या करते हैं? यहाँ पे आके मिलते हैं। और एक और, बेल्जियम यानी कि एंटवर्प, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। हीरा का व्यापार कहाँ से होता है? पूरे वर्ल्ड का हीरा का व्यापार का केंद्र एंटवर्प यानी कि बेल्जियम। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस पाने के लिए लाइक